अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, मैं आज एक तल्ख हकीकत लेके पाकिस्तान की आपके सामने पेश हुआ है। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला गनी, मैं ऑल पाकिस्तान लाहौर डिबेटिंग एसोसिएशन का एक मेंबर हूँ, जो आपके सामने पाकिस्तान की सब मौजूदा सूरत हाल और कारोबारी और सनती लिहाज से आपको कुछ आगाह करूँगा। पाकिस्तान जो कि लाहौर उसका एक अहम दिल और शहर है, इसमें आज के दिनों में पिछले 2 हफ्तों से लगातार लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू है, जो कि पाकिस्तान की सनती और कारोबारी लिहाज को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। बहुत से कारोबार और सनत इस चीज़ से बहुत परेशान हैं। हमें अपनी कारोबारी और सनती लिहाज को आगे बढ़ाने के लिए कुछ मसाइल हैं जिनको हल करना बहुत लाजमी है। एक तो पाकिस्तान के बजट को बढ़ाया जाए, जो कारोबारी और सनती लोगों को दिया जाए। उसके साथ साथ जो नए कारोबार लोग स्टार्ट करते हैं उनकी हौसला अफजाई की जाए और उनको कारोबार में करने में मदद दी जाए। जी तो सर, मैं अनारक पुलिस स्टेशन के बिल्कुल अकम में मौजूद हूँ। मेरे साथ आम आवाम मौजूद है जो पाकिस्तान की कारोबारी और सनती लिहाज के अपनी राय आपके पास पेश करना चाहती हैं। सबसे पहले मेरे साथ भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका क्या नाम है? साइम मर्शन मेरा नाम है। जी, तो आप पढ़ाई करते हैं या फिर काम वगैरह करते हैं? नहीं, मैं स्टडी करता हूँ। कौन सी क्लास में स्टडी करते हैं? सर, मैं ICOM कर रहा हूँ, कॉमर्स में। मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। तो बिजनेस आपको लगता है पाकिस्तान का तो जाके बिजनेस सिक्योर है या नहीं है? बिजनेस सिक्योर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में करंट बिजनेस है ना, जो इस टाइम चल रहा है, बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। तो पाकिस्तान में क्या ऐसी मुश्किलात हैं जिनकी पेश नज़र आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो बिजनेस है वो इनसिक्योर है? आप मुझसे ये पूछे कि क्या मुश्किलात नहीं है? मुश्किलात ही मुश्किलात है पाकिस्तान में। आपने अब देखा होगा जैसा कि भाई इस टाइम बजट कितना इन्होंने बढ़ा दिया है, और मजदूर तबका बेचारा वो कहाँ पे जाए? आप मुझे खुद बताएं ना। तो सर, अगर आपको क्या लगता है कि हम लोगों को ऐसी कौन सी चीज़ें करनी चाहिए जिनसे कारोबार बेहतरी की तरफ आए और बाहर के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें? भाई, पाकिस्तान के इन्वेस्टर पहली बात तो यहाँ से भाग रहे हैं। जो हमारी हुकूमत तबका कर रही है कि भाईजान बजट बढ़ा रही है अपने फायदे के लिए, लेकिन नोट मजदूरों का कुछ सोच ही नहीं रहे। जी, शुक्रिया भाईजान। तो ये एक मेरे साथ और दूसरे और भाई मौजूद हैं, हम इनके साथ इंटरव्यू लेंगे कि कारोबारी लिहाज से क्या अपनी राय रखते हैं और पाकिस्तान में अपना कारोबार कैसा समझते हैं, कारोबार सिक्योर है या नहीं है। तो इसके लिए मेरे साथ भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो सर, आपका क्या हाल? बहुत ठीक ठाक। सर, आप क्या करते हैं? मैं जी फिलहाल तो दूरी कर रहा हूँ। मजदूरी करते हैं। तो सर, आपके ख्याल के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर मजदूरों को उनका हक मिलता है या नहीं मिलता? नहीं, मजदूरों को हक कोई नहीं मिलता है। बस क्यों, मतलब ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई ज़्यादा है, ये लोड शेडिंग है, ठीक है, लोग आवाम तंग है, महंगाई, ये क्या चीज़ है? महंगाई बहुत ज़्यादा है। ये 1000-1500 रुपया मजदूर पाई दिहाड़ी मिलती कि 8 घंटे काम करना पैंदा है। तो आपके ख्याल में ये सारी जो मजदूरी मिलती है इससे जो आवाम है उसका खर्चा वगैरह पूरा हो जाता है? खर्चा तो नहीं, बाहर रोटी मसे पूरी होती है। तो आपका कोई पैगाम है वज़ीर आला को जो आप देना चाहें कि वो आगे बढ़ें और पाकिस्तान की जो आम आवाम है उनके लिए कुछ रिलीफ और बजट हासिल करें? मेरी तो वज़ीर आज़म से यही अपील है कि आप मजदूरों के बारे सोचें और जो तनख्वाह वगैरह की वो जो है ना थोड़ी बढ़ा दें, मजदूरों की दिहाड़ी थोड़ी जी बात हो जाए। यही बात। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका। तो नाजरीन, आपने आवाम की राय जानी। आवाम कहती है कि हमें महंगाई से रिलीफ चाहिए और आसानी की तरफ हमें पेश नज़र होना चाहिए, और गामजद हमारी पाकिस्तान की राहों में कारोबार की बहुत ज़्यादा अहमियत है। मगर पाकिस्तानी आवाम जो कारोबार से बहुत तंग आ चुकी है, यहाँ पर आवाम को रोजगार नहीं मिलता। यहाँ पर आवाम कारोबार करे तो किस तरह करे? आवाम के पास इतना पैसा ही नहीं, इतनी मसाइल नहीं कि वो अपनी एक वक्त की या 2 वक्त की 3 वक्त की अपनी ज़रूरत पूरी कर सके, बल्कि बहुत मुश्किल से वो सिर्फ 2 वक्त की अपनी रोटी पूरी करता है। महंगाई के हाथों आवाम परेशान। जनाब, इस वक्त हम मौजूद हैं शादमान के इतवार बाज़ार में। यहाँ पर मुख्तलिफ आवाम खरीद फरोख्त कर रही है। कुछ आवाम महंगाई से परेशान है तो कोई बाज़ार का लुत्फ़ उठा रहे हैं। हम इस यहाँ पर मौजूद आवाम से इनकी मुख्तलिफ राय लेंगे महंगाई के मुतालिक, और जो अभी मौजूदा बजट पास हुआ है इनके हवाले से आवाम को क्या रिलीफ मिला है और कारोबारी और सनती हालात किस तरह के हैं। तो जानिए, हम लोग चलते हैं कुछ लोगों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, क्या नाम है आपका? आसिफ। आसिफ भाई, कारोबार किस तरह के चल रहे हैं आजकल? बिल्कुल स्लो है। हाँ, उधर डाल लो। बिल्कुल स्लो मेरे। बिल्कुल स्लो है कारोबार। हाँ जी। तो जो पाकिस्तान की जो आवाम है वो महंगाई से परेशान है कि क्या मसला है कि अब कारोबार बिल्कुल ही स्लो हो गए हैं? बिल्कुल कारोबार स्लो है। कोई कारोबार है ही नहीं। वो आपके पास है क्या है?
बिल्कुल कोई होएगा तो खाएगा ना। देख लो कोई बाजार में कोई गाहक है, बाजार से कोई गाहक ही नहीं है। मंडी ते चीज महंगी, इधर सस्ती बोलते हैं। जे कोई 5-10 रुपए लबने नहीं किलो, मगर दे फायदा क्या करने का। तो हुकूमत से आप क्या कहते हैं कि महंगाई को कम करने और रोजगार को बढ़ाने के लिए क्या वो करें? अपने आप सोचें, कोई कारोबार नौकरियां देना अवाम को, अच्छा तामन करना, रिलीफ दें अवाम को। आधे बिलों में, गैस में फिर अग लगा दी, हर एक चीज महंगी कर दी है। तो आपके ख्याल में पिछली हुकूमत से इस हुकूमत में कोई फर्क में आया है या फिर वही हिसाब किताब चल रहा है सब कुछ? अब बिल इतने आ रहे ने बेसाबे, लोग गर्मी च भुजते ने, मीटर हुण चलाते नहीं है। सोलर प्लेटां दे भी वो भी टैक्स ला देते ने। ठीक हो गया अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए आगे चलते हैं, हम दूसरी बाकी आवाम की राय लेते हैं कि वो इस बारे में महंगाई और जो बजट पास हुआ इसके बारे में क्या कहते हैं। जी तो नाजरीन, एक अलग मुकाम पर एक अलग हकीकत के साथ और एक तल बात के साथ एक बार आप फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस टाइम मैं उर्दू बाज़ार के बिल्कुल ऑपोजिट मौजूद हूँ और मेरे साथ यहाँ पर रिक्शे खड़े हुए हैं और एक भाई मेरे साथ मौजूद है, आम शहरी हैं। हम इनसे इनके हालात पूछते हैं और इनके बारे में पूछते हैं कि इनको क्या मुश्किलात का सामना है। तो अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या नाम है आपका? मकसूद। मकसूद सर क्या करते हैं? चिंची चलाते हैं। चिंची चलाते हैं। तो सर कुछ मसाइल हैं आपको जो आपको रोज़ बरोज़ सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से आप परेशान हैं? जी बहुत मुश्किलात है, जो भी फल भी लें या कोई सब्ज़ी लेने जाएं बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। हमें बजट के साथ कुछ नहीं चाहिए, हमें 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 अपना हक चाहिए। मरियम नवाज साहब को ये चाहिए, आवाम के लिए कुछ सोचना चाहिए। आटा ले लें, चीनी ले लें, हर बंदे का अपना अपना रेट लगाया हुआ है। मरियम नवाज सोचे हमारे लिए, हुकूमत के कर रही है, पाकिस्तान पूरे पंजाब पे कर रही है, लेकिन हमारे लिए कुछ सोचना चाहिए। हम गरीब, महंगाई 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 हर बजट 2 महीने या 1 माह में बजट बढ़ा रहे हैं। हमें बजट के साथ कुछ नहीं चाहिए, हमारे लिए सोचे, गरीब बंदे के लिए सोचे। हमारी आवाज़ नहीं जाने दे रहे ऊपर, जो उनसे बड़े बड़े अफसर बैठे हुए हैं, वो खाने को मिल रहा है उनको, हम गरीब मर रहे हैं। जो सा बजट आ रहा है वो अमीर को फ़ायदा है, गरीब को कुछ नहीं है। बस यही दरख्वास्त है हमारी, मरियम नवाज हमारे लिए सोचें और अच्छा सोचें हमारे लिए। सर आप चिंची चलाते हैं, क्या रोजगार है, सवारी है जो जा रही है कुछ आपके? रोजगार हमारा बिल्कुल कम हो रहा है। मेट्रो के साथ फ़ायदा उनको हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है। हम 2 या 3 या 4 सवारी बैठाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपको लगता है कि कोई कारोबार या कुछ सनत इस तरह की है जो पाकिस्तान में आगे बढ़ रही है कि सारे कारोबार डूब ही रहे हैं? क्या कारोबार किस तरह के लिहाज से चल रहे हैं? क्योंकि जब नवाज शरीफ ने हुकूमत की थी ना, तब ये जो सा लोड शेडिंग था कम हो गई थी। अब तो बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है, 1 घंटा आ रही है, 4 घंटे आ रही नहीं है। गर्मी के साथ हम गरीब हैं, हमारे लिए कुछ सोचा ही नहीं है। अपने बारे में अपने घरों में एसी लगा कर बैठे हुए हैं, हमारे लिए भी कुछ सोचना चाहिए। जी बिल्कुल। जी नाजरीन, मैंने भाई की बात सुनी। इनका कहना है, इनका मुतालबा ये है कि मेट्रो और ट्रेन के साथ साथ मुसाफिरों की जो हलचल है वो चिंची रिक्शों पर बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हैं। मरियम नवाज तक इनकी ये आवाज़ है कि मरियम नवाज से ये मुतालबा करते हैं कि उनके लिए बेहतर से बेहतर ऑफर्स उनको मुहैया की जाएँ ताकि वो अपनी सहूलतें उनको ज़्यादा से ज़्यादा दी जाएँ ताकि उनका जो रोज़गार है वो अच्छा से अच्छा हो। ये इनकी अपील है जो मरियम नवाज तक पहुँचती है। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ गुलशन रावी के बाज़ार के सामने एक आम शहरी मौजूद हैं जो हमें गुलशन रावी के हालात और महंगाई के बारे में हमें अपनी राय से मुफीद करेंगे। जी तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद। सर क्या करते हैं आप? मैं आम काम ही करता हूँ, प्रिंटिंग प्रेस का। प्रिंटिंग प्रेस का काम करते हैं। तो सर ये आप अभी मंडी आए हैं सामान लेने, तो आपके ख्याल में महंगाई है या नहीं है? महंगाई सब्जियों में तो कमी है, यानी कि ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं, ये क्या नाम है उसका, घी, ऑयल, चीनी वगैरह, ये आपको पता ही है, दालें वगैरह महंगी हैं, महंगाई है। जी ठीक है। अच्छा आपके ख्याल के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर कारोबार है वो तरक्की कर रहा है कि डाउनफॉल ही जा रहा है, कि उसको कारोबार को तरक्कियाँ मिल रही हैं कि सिर्फ नीचे गिरता जा रहा है? देखें मेरी बात सुने, ये मीडिया के मुताबिक तो हम आम रूटीन में देखते हैं कि हमारा यानी कि इंडेक्स जो है वो काफ़ी ऊपर जा रहा है। जी। लेकिन आप मार्केटिंग में देखेंगे ना तो मंदी का रुझान है, कोई काम नहीं है इतना, ठीक है।
महंगाई की वजह से कोई लोग इतना ज़्यादा पैसे नहीं इन्वेस्ट कर रहे अपने कारोबार में। आपको बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है कभी कभार? क्यों नहीं करना पड़ता है, आजकल हमारा काम बिल्कुल डेड हुआ हुआ है। तो आप पाकिस्तान के हालात को बेहतर करने के लिए क्या तजवीज़ात देंगे जिससे पाकिस्तान के हालात बेहतर से बेहतर हो सके? आपको इतना ही है कि हमारे हुक्मरानों को चाहिए, उन्होंने ही करना है जो भी करना है। हम तो एक आम शहरी हैं, हम क्या उनको मशवरा दे सकते हैं? वो खुद समझदार हैं कि आवाम जो है वो महंगाई में पिस रही है, इनके लिए कुछ सोचा जाए। अच्छा, तो आप मरीम नवाज से कहना चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दी जाए ताकि हमारे टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा कम आम हो? आदमी को रिलीफ दिया जाए। इन्होंने रिलीफ दिया है तो गवर्नमेंट मुलाजम को दिया है, ठीक है। जो आम आदमी है ना उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आपके ख्याल के अंदर इमरान खान की हुकूमत ज़्यादा अच्छी थी कि अभी नून लीग की हुकूमत चल रही थी? जी तो नाजरीन, इस वक्त मैं गुलशन रावी के इतवार बाज़ार में मौजूद हूँ। मेरे साथ एक आम शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं और इनकी राय जानते हैं। जी सर, आपका क्या नाम है? मोहम्मद तारिक। सर, आप क्या करते हैं? ये रेडी पे ब्रेड वगैरह बेचता हूँ। ब्रेड वगैरह बेचते हैं, माशाल्लाह। सर, गर्मी भी ज़ोरों शोर से हो रही है, रोज़गार का क्या हालात है? रोज़गार हैं इन दिनों में कि नहीं है? नहीं, रोज़गार तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। बिल्कुल जो है ना, समझो बेड़ा घर को हुआ है रोज़गार का। ऊपर से ये मीडिया, ये बल्दिया वाले ये काफ़ी तंग करते हैं, इधर रेडी ना लगाओ, वहाँ रेडी ना लगाओ, यहाँ ना लगाओ। उनके मसले मसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उनकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। हम रेडी लगाने वाले हैं और वो भी हमें बहुत तंग कर रहे थे, हर दफ़ा तंग करते हैं मजदूर बंदे को। जहाँ भी लगाएं तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पे मतलब जगह मिली है और लगाया हुआ है सुबह से, धूप में खड़े हैं सुबह से। आपकी तो जो ये रेडी है, तो ये तो हुकूमती रेडी है, इसको तो कोई हाथ नहीं लगा सकता। हुकूमत ने तो कहा है कि जिधर लगी होगी एक साइड पे लगी, अगर रास्ते के अंदर नहीं है तो इसको नहीं हाथ लगा सकते। तो आपको क्यों? इसको भी गाय बगाए तंग करते रहते हैं। कभी वहाँ पे खड़ी है तो यहाँ कर लो, कभी यहाँ पे खड़ी है तो वहाँ कर लो। लेकिन ये है कि कदरे बेहतर है पहले से, कि जब से इस पे लगाना शुरू हुआ है तो जैसे पहले हालात थे वो नहीं है, उस पर इतना नहीं तंग कर रहे इस रेडी पे। तो आपके ख्याल में आप कारोबार कर रहे हैं इस टाइम? जी बिल्कुल। तो कारोबार पाकिस्तान के अंदर आपको कैसा नज़र आता है कि पाकिस्तान के कारोबार बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं किसी भी? जो ओवरऑल बात की जाए तो कारोबार का मतलब जो महंगाई के हवाले से कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि पहले से रेशो महंगाई की बढ़ती जा रही है, उस हवाले से हमारा प्रॉफिट कम होता जा रहा है। पहले जहाँ हम अगर फॉर एग्जांपल हम दिहाड़ी 1500 रुपये कमाते थे, वहाँ पे 800, 900, 1000 रुपये आ गया है। हमारा प्रॉफिट कम हो गया, चीज़ें महंगी हो गई हैं, उस हवाले से काम पीछे ही आता जा रहा है। तो घरेलू लिहाज से मतलब लोड शेडिंग होगी, महंगाई होगी, घर के अखराजात, इस लिहाज से आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? सारी मुश्किलात हैं, घर से लेके बच्चों की स्टडी है, बच्चों की पढ़ाई है, उसके अलावा बिजली का बिल, गैस का बिल, घर का बिल, पानी का बिल। उस हवाले से अगर देखा जाए तो अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। और आमदनी की बात की जाए तो आमदनी बिल्कुल मतलब कम पीछे आती जा रही है। उस हवाले से हम मतलब हर महीने मकरूज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा खर्चा 10,000 15,000 रुपये है तो हमें किसी से उधार करके वो आगे चलाना पड़ता है उसको। खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, आमदनी बहुत कम है। आप पंजाब वज़ीर मरीम नवाज से कुछ कहना चाहेंगे कि वो कुछ ऐसा करें ताकि आप लोगों की मुश्किलात हल हो सके? देखिए, मरीम नवाज साहब से मेरा ये मुतालबा है कि मज़दूर के बारे में सोचें। आप गाड़ियाँ सस्ती कर दें, आप ब्रिज बना लें, आप फ्लाईओवर बना लें, सड़कें बना लें, उसका मेरे ख्याल में मज़दूर को कोई फ़ायदा नहीं होता। ना उन्होंने गाड़ियों पे जाना होता है, ना उनका रोज़ी तक होता है। राशन सस्ता करें, दालें सस्ती करें, चावल सस्ता करें, फ्रूट सस्ता करें, जो गरीब की रेंज में चीज़ है ना उसको सस्ता करें, दूध सस्ता करें, मेडिसिन सस्ती करें, पढ़ाई जो मज़दूर का बच्चा पढ़ रहा है तो स्कूल उसमें बुक्स सस्ती करें। ये चीज़ें मेरे ख्याल से, दूध सस्ता करें, ये चीज़ें सस्ती होनी चाहिए जो मज़दूर के जो उसकी रेंज में है। ना कि गाड़ियाँ सस्ती करते हैं, क्योंकि गाड़ियों की हमें ज़रूरत नहीं है, हम उस तक पहुँच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। हमें ज़रूरत है हमारी मेडिसिन की, हमारी बुक्स की, हमारी तलीमी इदारों को वो अच्छा करें, निज़ाम अच्छा करें। उसके अलावा सबसे ज़्यादा बेहतर है कि रोज़गार, जो राशन है, राशन अच्छा करें, रोज़गार फराहम करें, नौकरियां दें जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनको। उसके अलावा से जो बच्चे हैं उनके लिए दूध का जो है वो सस्ता करें, मेडिसिन सस्ती करें। जो हमारी रेंज में राशन, आटा हो गया, चीनी, दालें, चीनी का रेट बहुत ज़्यादा है, घी का रेट बहुत ज़्यादा है। चीनी का रेट, आटा सस्ता हुआ है ठीक है, लेकिन चीनी माफिया है, चीनी सस्ती नहीं हुई आज तक। चीनी अभी भी 75-76 मेरा नहीं 86-87 रुपये का तोड़ा है चीनी का इस टाइम, हमें 180 रुपये की किलो पड़ रही है। मैंने नाजरीन भाई से कंसल्ट उनके सुन लिए हैं, उनकी राय सुनी है।
इस वक्त ये महंगाई से दो चार हैं, बेरोज़गारी से दो चार हैं, तो हमें इनकी बेरोज़गारी दूर करने के लिए बेहतर से बेहतर इक़दाम करने चाहिए। और अपने वज़ीर आला पंजाब को भी इन चीज़ का मुतालबा किया है इन्होंने, और हम करते हैं कि बेरोज़गारी में कमी लाई जा सके और बेहतर से बेहतर सनतें लगाई जा सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल सके। जी तो नाज़रीन, मेरे साथ एक और आम शहरी मौजूद हैं, आए इनसे गुफ्तगू करते हैं और महंगाई और बेरोज़गारी के मुतालिक इनकी क्या राय है इनसे जानते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद अली है भाई। सर आप क्या करते हैं? मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ भाई। रिक्शा ड्राइवर हैं, ठीक हो गया सर। सर बेरोज़गारी है, आपको रोज़गार के लेने में कोई मुश्किल होती है कि रोज़गार मिल जाता है? नहीं, बहुत मुश्किल हो रही है। मुश्किल हो रही है? हाँ जी, और महंगाई भी बहुत है, और ऊपर से समय ले किराए बिल भी ऐसे है कि बंदा देना समय, घर का चूल्हा भी मुश्किल चलता है जितनी महंगाई है। तो रोज़गार आपको मिलता नहीं है क्या? रोज़ इधर आप बाजार के बाहर खड़े हैं तो रोज़गार मिलता है कि? मिलता है मगर बहुत कम मिलता है, पहले की तरह आगे से कम हो गया है यानी आपका रोज़गार। तो आप अपना माशाल्लाह कारोबार कर रहे हैं, आप अपना रिक्शा चला रहे हैं, आप अपना कारोबार कर रहे हैं। आपके ख्याल के अंदर पाकिस्तान के अंदर कारोबार बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है महंगाई की वजह से। कम हो रहा है ये बिल वगैरह की वजह से, गैस का लगा लें, सुई गैस का या बिजली का लगा लें, ये समझ ले बिल ही तार रहे हैं हम लोग। घर का चूल्हा मुश्किल ही चलता है। यानी आप कह रहे हैं कि हमें बिजली के अंदर, गैस के अंदर रिलीफ दी जाए ज्यादा से ज्यादा। और खाने पीने की चीजों में। हाँ, महंगाई के मुतालिक आपका क्या ख्याल है? महंगाई है इलाके के अंदर या आगे से महंगाई कम हुई है? नहीं, ज्यादा महंगाई है। महंगाई ज्यादा है? बहुत महंगाई ज्यादा है। जितना रोजगार है उससे बहुत ज्यादा महंगाई है। ठीक है। पिछले जिस तरह चंद सालों के अंदर महंगाई काफी तजावज कर गई थी, अब वहाँ उससे रेशो कम है, तो आपके ख्याल के अंदर अभी ये दौर उससे बेहतर है कि वैसे ही है? नहीं, वैसे ही है। वैसे ही है। आम आदमी को रिलीफ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, बिल्कुल। ठीक है। तो हमारे साथ भाई थे, इन्होंने हमें बताया कि आम शहरी को रिलीफ बिल्कुल नहीं दिया गया, बल्कि ऊपर वाली सीटों को रिलीफ दिया गया। ये सिर्फ बातें की गई मगर हमें रिलीफ ना दिया गया। जी हाँ, हमें चाहिए समय लगे भुट्टो जैसा हुक्मरान होना चाहिए जो गरीब के लिए कुछ सोचे। क्या समझे आप? या बेनजीर जैसी हुक्मरान होनी चाहिए, ये मुर्तजा भुट्टो जैसा होना चाहिए। क्या समझे? जो पीपी के दौर में ना हम लोग बड़े सुखी थे, ठीक हो गया महंगाई की वजह से, कि बहुत अच्छे तरीके से हमारे समझ लगे एक अगर कमाने वाला था ना, 10 खाने वाले भी थे। अब 10 कमाने वाले हैं तो फिर भी घर का चूल्हा वैसे ही तरह नहीं चलता जैसे पहले वो चलना चाहिए। जी, मेरे साथ आम शहरी मौजूद थे, हमने इनकी राय ली। इन्होंने हमें पैगाम दिया कि रिलीफ हमें मिलनी चाहिए। आम शहरियों को रिलीफ नहीं मिली, बल्कि ऊपर वाले ओहदेदारों को रिलीफ मिली। आज का दिन हमने अपनी आवाम के लिए सर्व किया ताकि हम अपनी आवाम की बेबसी, अपनी आवाम की गुर्बत, अपनी आवाम की बेरोज़गारी को आला हुक्काम, आला इदारों तक पहुंचा सकें। हमारी ये एक अदना सी कोशिश है ताकि हम आवाम की हालत को बेहतर से बेहतर बना सकें। हमारी आला हुक्काम से ये गुजारिश है कि गरीब आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए और कारोबारी और सन्नती लिहाज से लोगों को जो भी मसाइल हैं उनका बेहतरीन से बेहतरीन हल किया जाए। कमकमों से खेलते हैं गरीबों के अतफाल, बेटी किसी गरीब की फाके से मर गई। एक तल्ख हकीकत, एक कड़वा सच जो आज हमने आपके सामने पेश किया। इसी के साथ एक और कड़वा सच और तल्ख हकीकत आपके साथ पेश करते रहेंगे। इसी के साथ मुझे और मेरे कैमरामैन हमजा अकमल को इजाज़त दें ताकि फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।